नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम एकत्रित हुए हैं उस जगह पर जहां पे छठ का घाट बनवाया था गरीब लोगों ने। तो अब उसको बुलडोजर के थ्रू बंद करवा दिया गया है। आइए राय लेते हैं यहाँ के लोगों की। सर, आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह चौहान है। मैं सोशल सामाजिक वर्क में जो है अपना समय बिताता हूँ। बताइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने ये बंद करवा दिए हैं घाट और छठ पूजा पर रोक लगाई है उसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपको इस चीज़ से अवगत करवाना चाहूँगा कि जो सालों साल से एक परंपरा और त्यौहार जो चली आ रही थी, जिसका मायने घर के अंदर सुख संपत्ति बच्चों के लिए किया जाता है, और सरकार के पास मैनेजमेंट व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ये दिखता है। अरे भाई, अगर यहाँ पे 500 और 1000 और ये 2000 आदमी इकट्ठे होते तो सरकार किस लिए बनी है? सरकार ने उसको क्यों नहीं मैनेजमेंट किया कि अरे भाई, जो आप घर से 5 आदमी चलेंगे आप वो 2 ही चलना, लेकिन प्रवृत्ति नहीं अपना प्रवृत्त करके जाएगी। क्यों नहीं करके जाएगी भाई? आपने क्यों मना कर दिया? वो अपने बच्चों के लिए मांग रही थी, सुख शक्ति के लिए, आपने क्यों रुकवा दिया भाई? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर बिहार में अगर इलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आपके स्टेज के आगे 10 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कोरोना नहीं फैलता। लेकिन यहाँ पे अगर वो कहता है कि मैं सिर्फ प्रवृत्ति को लेकर के आऊंगा और सिर्फ अपना पूजा करके मैं चला जाऊंगा तरीके से, तो आपको उसमें भय दिखता है कि कोरोना हो जाएगा। अरे भाई, आप सीधा ये क्यों नहीं बोलते हैं कि आपके पास मैनेजमेंट करने की कोई व्यवस्था नहीं है? आप झूठ मूठ की सरकार है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ऊपर बैठा हो चाहे वो नीचे बैठा हो। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया भाई? किसी के मन पे ऊपर क्यों आपने ठेस लगाया? ये बहुत बड़ी यहाँ पे गलत बात है और आगे चलकर के इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, सामाजिक रूप से और वैधिक रूप से भी। यह मैं आपको बता देता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है जो इन्होंने ये किया है। तो सर, आप इसका दोष मैनेजमेंट को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ कि आपके पास मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण आपने छठ पर्व रुकवा दिया। मैं सीधा मैनेजमेंट को देना चाहता हूँ कि सरकार इसके अंदर फेल्योर रही है। अरे भाई, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें बिहार में वोट लेना था तो तुमने सारे आदमी को इकट्ठा कर लिया, वहां क्यों नहीं कहा कि 3 ही आदमी आओ, 10-10 फुट पे सारे इकट्ठे हो जाओ? उस टाइम तुम्हें वोट लेना था, तुम्हें गद्दी संभालनी थी, तुम्हें गद्दी की चिंता थी, यहाँ तुम्हें आदमियों की चिंता नहीं है। फिर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि मैं आपका बेटा हूं और मैं आपकी छठ पूजा कराऊंगा। शायद आपने किसी को शायद सोशल मीडिया पे और टीवी में भी आया है। तो प्रधानमंत्री जी अगर ये बोला है कि मैं, और वो हिंदुस्तान के पूरे बेटे हैं, खासतौर बिहार के नहीं है। अगर बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो वो या तो इलेक्शन स्टंट कर रहे थे पब्लिक को रिझाने के लिए। आज छठ पूजा आ गई है तो आज ये छठ पूजा क्यों नहीं हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। सीधी सी बात है कि आप जो होमवर्क कर रहे थे वो आप होमवर्क किए नहीं, आपने किया ही नहीं। आपने आस्था पे चोट मारा, लोगों के मन पे चोट मारा, लोगों के उस सिस्टम पे चोट मारा कि जो वर्षों से करते आ रहे थे। आपके अंदर वो पावर नहीं है कि आप संभाल सकते हैं। आप सिर्फ एक सरकारी दफ्तर में एक कुर्सी के साथ चिपक के रहना चाहते हैं, आपके अंदर नहीं है वो संभालने की व्यवस्था। मैं जान रहा हूं इस बात के, और इससे प्रतीत होता है कि आप लोग फेल्योर सरकार है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब ये जेसीबी भेजी गई थी घाट बंद करवाने के लिए तो आपने उनसे पूछताछ नहीं की कि किसने आपको भेजा है? मैंने आपसे कहा ना कि जेसीबी अगर यहाँ पे आई तो रात को 100 आदमी का एक यहाँ पे दिया गया सोशल मीडिया पे कि आपको ऑर्डर मिला है कि आप 100 आदमी के गैदरिंग के साथ आप पर्व को मना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जेसीबी आती है तो वहीं पे उसको रुकवाने का काम करते हैं। ये धर्म के ऊपर ये चोट मारने का काम करते हैं, आस्था पे चोट मारने का काम। दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप 100 आदमी को एक पूजा स्थल बना दीजिए, तो हम ये 100 आदमी का एक छोटा सा बना रहे थे, तो फिर ऐसी क्या इनके अंदर खुजली हुई कि रातों रात इसे बंद करवा दिया गया? तो जेसीबी रात को भेजी गई थी ये घाट बंद करवाने के लिए? जेसीबी सुबह भेजी गई, ये गड्ढे बनवाने के लिए। जी, तो आपने उनसे पूछताछ नहीं की? पूछा, देखिए अब पुलिस के आगे, आपने तो ऑर्डर दे दिया है, पुलिस के आगे और प्रशासन के आगे जब डीसीपी एसीपी सभी आ रहे हैं तो एक आम आदमी की नहीं चलती। आपको मालूम है कि वो सोच के आए कि हमें बंद कराना है और हमारी आस्था पे चोट मार दी। ये बहुत गलत किया है और इसका परिणाम मैं खासतौर नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहूँगा, वो भुगतेंगे, क्योंकि छठ मैया का आज उन्होंने पर्व रोका है, इसी का नुकसान उन्हें उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा।
ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं इस सोशल मीडिया के द्वारा कि ये पढ़े लिखों की सरकार नहीं है, ये अनपढ़ों की सरकार है जो पैसे के दम पे, गुमराह के दम पे, किसी सिस्टम के दम पे ये जीत के आ जाते हैं। इनको समाज की चिंता नहीं है, इनको बच्चों की चिंता नहीं है, इनको परिवार की चिंता नहीं है, क्योंकि ये खुद बगैर परिवार वाले हैं। ये बगैर इनसे अगर किसी चीज को मांग लिया जाए तो ये कहते हैं कि सरकार ने हमें मना कर रखा है। अरे यार, तुमसे कुछ मांगता है तो तुम दो ना। लेकिन अगर आदमी कोई अपने मैनेजमेंट से अगर यहाँ पे कोई कुछ करना चाहते हैं तो तुम उसको भी रोकना चाहते हो। अरे भाई, चाहते क्या हो तुम लोग इस देश में, क्या करना चाहते हो? इस चीज का जवाब सरकार से यह जनता किसी न किसी रूप में मांगेगी और वो रिजल्ट दिखेगा। जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। आइए देखते हैं जो घाट बनाया गया था इस पे कैसे सुबह ही जेसीबी के थ्रू बंद करवा दिया गया है। आइए लोगों से राय पूछते हैं कि वो छठ त्योहार अपने घर पे कैसे बनवाया। बंद कर दें इसको।